हेलो स्टूडेंट, ये है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। टॉपिक है 1.5 एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। मैनर एंड फर्टिलाइजर इसका मतलब है कुदरती और कृत्रिम खातर को बोलते हैं। मैनर एंड फर्टिलाइजर जो ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ, हेल्थी ग्रोथ करने के लिए जो हम सोइल के अंदर जो सब्सटेंस डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर और मैनर। इसकी डिफाइन है द सब्सटेंस व्हिच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। हम क्रॉप जो सीड्स होता है वो हम क्रॉप खेत में डालते हैं, लेकिन वो कैसे उगता है तो उसके लिए फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। मैंने देखा हेल्दी क्रॉप, अच्छा पाक मैंने देखा इन द नेबरिंग फार्म। अपने पड़ोस के अंदर जो फार्म था उसके अंदर देखा जो ग्रोथ है वो हेल्दी था। द प्लांट्स वेरी वीक। व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? तो कुछ प्लांट ऐसे थे जो बिल्कुल हेल्दी थे और कुछ प्लांट ऐसे थे जो वीक थे। तो ऐसे कैसे होता है? इसका मतलब सही है कि जो प्लांट वीक है उसको मैनर फर्टिलाइजर नहीं मिलता। सही बात है। तो आगे सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। सोइल यानी जमीन के अंदर जो मिनरल आते हैं वो क्रॉप प्लांट के लिए यूज होता है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वो क्या मदद करता है? न्यूट्रिएंट क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट को बड़ा करने में उसका यूज होता है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। तो फार्मर क्या करता है? एक ही खेत में बार बार क्रॉप प्रोडक्शन करता है। इससे क्या होगा? द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। उसकी वजह से इमेजिन जो अंदर फर्टिलाइजर और मैनर है वो कम हो जाएगा। एक ही खेत में बार बार पाक लेने से वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूअस बार बार पाक लेने से एक ही खेत में जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के अंदर वो खत्म हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर हैव टू एड ए मैनर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। उसको पाक को बदलना भी चाहिए और वो जो फर्टिलाइजर है वो कम हो जाएगा। फर्टिलाइजर का मतलब क्या है? रासायनिक। और मैनर एंड नेचुरली, कुदरती बोलते हैं उसको, वो कम हो जाता है। इसलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्यूरिंग इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। उसकी वजह से वीक प्लांट्स पैदा होते हैं। किसकी वजह से? इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मतलब इम्प्रॉपर मतलब वो जो जरूरी नहीं है, वो योग्य नहीं है उसके अंदर। इसके लिए सोइल की जो फर्टिलिटी वो कम हो जाती है। इसलिए जो प्लांट होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जो जरूरी है उतना डालो, जो जरूरी है जो डालोगे, जो नहीं डालोगे तो वो कम हो जाएगा। आगे मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्टेज। मैनर डिकम्पोजिट ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक मैनर। जो कार्बनिक होता है जो हम बनाते हैं वो कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑर्गेनिक मैनर कैसे बनता है, ऑर्गेनिक खातर कैसे बनता है। तो प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स उसको लेते हैं। तो फार्मर क्या करता है? एक खड्डा करता है, उसके अंदर प्लांट और एनिमल डालता है। तो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। बाद में उसका क्या होता है? थोड़ा टाइम उसको खड्डे में रखने से पहले, रखने के बाद, थोड़े दिन के बाद 7 to 10 days किसको? प्लांट एंड एनिमल उसको रखने के पहले तो प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। The decomposition is caused by some microorganism. Decompose.
विघटन होना मतलब अलग होना। पहले क्या करना है, वो फार्मर होता है क्या करता है, एक खड्डा करता है, इसके अंदर प्लांट एनिमल सकता है, कुछ दिन बाद उसके अंदर डिकम्पोज हो जाता है, बाद में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। ये हम जानते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। तो उसको जो डिकम्पोज होने के बाद जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक यानी जो कार्बनिक होता है वो मैटर, खातर। You have already learned about vermicompost in class 6. उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट मैनर। वर्मी कंपोस्ट मतलब अड़सिया का खातर बोलते हैं। समझ में आ गया? तो पहले क्या करना है, जो फार्मर है डेड प्लांट एंड एनिमल्स एक खड्डे में डालता है, थोड़े दिन के बाद उससे जो डिकम्पोज होगी, जो पैदा होता है मैनर, उसको वर्मी कंपोस्ट मैनर बोलते हैं। ओके, आगे एक्टिविटी 1.2। तीन वीक के लिए है, मान लो कि 3 वीक कर A, B, C। Take मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग और ग्राम सीड्स, मूंग की दाल या ग्राम या चने, ये ले लो, सीड उसके बीज ले लो। एंड जर्मिनेट देम। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीड्स। 3 इक्वल साइज दिए मैंने। ओके, मूंग और ग्राम ले लो, तीनों में सेम। फिर क्या होगा, टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर डिशेस। कोई भी ग्लास ले लो, mark them A, B and C. 2 glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure. Okay, cow dung, मैंने इसमें रखा है cow dung। cow dung मतलब जो काऊ का जो खातर होता है, छानिया खातर बोलते हैं उसको, ये रखना है। In glass B, put the same amount of soil mixed with a little urea. इसमें क्या रखना है, यूरिया। 3 सेम ग्लास ले लिए मैंने, एक में क्या है पाउडर, दूसरे में यूरिया रखा है। ये तो है मूंग और ग्राम सीड। ओके, फिर टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोil in glass C without adding anything. Now pour the same amount of water in each glass and plant seedling in them. तीसरे ग्लास में कुछ भी नहीं रखना, एक में पाउडर, दूसरे में यूरिया, तीसरे में कुछ नहीं। ये सीड्स तो है। Keep in them a safe place and water them daily after 7 to 10 days. Observe their growth. उसको पानी दो, तीनों को पानी डालो। क्या किया, 3 मिसेस लिए, मूंग और ग्राम का सीड को भी एक ले लिया, पाउडर ले लिया, यूरिया ले लिया और इसमें वाटर। तीनों में वाटर तो डालना है 7 to 10 दिन तक। फिर क्या होगा, तो dead plants in all the grasses grow at the same pace. सभी प्लांट्स को तुम देखो एक दिन। Which glass showed better growth of plants? कौन से ग्लास में प्लांट्स का ग्रोथ जल्दी हुआ? In which glass was the growth fastest? बेटर, अच्छा और ज्यादा, फास्ट, कौन से वो उसका ग्रोथ हुआ, मतलब इसमें हुआ, इसमें हुआ या इसमें, ये हमें देखना है। फर्टिलाइजर और केमिकल विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो रासायनिक खातर है उसको रासायनिक ऑर्गेनिक बोलते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैनर? उसमें डिफरेंट क्या है?
तो फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूसिंग इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। क्या बनता है? फैक्ट्री में बनता है। तो सब एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट नाम है ना फर्टिलाइजर मिनरल के, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। एनपीके का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी बोलते हैं। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. फर्टिलाइजर का यूज करके फार्मर क्या करता है? किस क्रॉप का ज्यादा प्रोडक्शन करता है? wheat, paddy एंड मकाई। wheat यानी गेहूं, सांगर और मकाई, तीनों का क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा करता है। But excessive use of fertilizer has made the soil infertile. ज्यादा यूज करने से फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक खाद का ज्यादा यूज करने से जो सोइल होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम हो जाते हैं ज्यादा यूज करने से। तो क्या करना चाहिए? फर्टिलाइजर है आल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वो वाटर पॉल्यूशन भी ज्यादा करता है, बिगाड़ता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, मेंटेन करने के लिए, सोइल को मेंटेन करने के लिए, किस लिए मेंटेन करना है? तो ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने से सोइल बिगड़ जाती है। उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? वी हैव टू सब्सिडी फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैनर ऑफ लीव फील्ड अनकल्टिवेटेड